Assalamu alaikum students. Welcome back again. I hope you all will be fine. तो आज कंटिन्यू करते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसका टाइटल है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या होते हैं मैथ्स में, मल्टीपल्स क्या होते हैं। इन दोनों को समझाने से पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स समझा जाऊं। ये अरिथमेटिक सिंबल्स है। इस निशान का मतलब होता है इस सिंबल का कि भाई ग्रेटर देन। इसका क्या मकसद है? ग्रेटर देन। फॉर एग्जाम्पल ओबियस है 8 5 से बड़ा है ना, तो इसको हम इस तरफ लिखेंगे 8 इज ग्रेटर देन 5। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि भाई अब भी ये निशान, हालांकि मैंने इस तरह लिखा है ना, तो अब इसको हम इस तरह के पढ़ना है। इसको इस तरह पढ़ा जाता है ना, रीड किया जाता है कि भाई 5 इज लेस देन 8। ये सिंबल अगर इस तरह हुआ फिर हम इसको लेस देन पढ़ते हैं। फर्क नहीं है, वही मकसद है कि भाई 8 इज ग्रेटर देन 5। इतना फर्क नहीं आता है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये सिर्फ ये ट्रिक याद होना चाहिए कि भाई इसका जो ओपन साइड है वो बड़े डिजिट की तरफ हो। बस आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर क्या करें, फर्क नहीं पड़ता है या इस तरह हो या इस तरह हो। अब ये सही लिखा मैंने, ये भी सही लिखा मैंने। अगर मैं लिखूं कि भाई 8 इज स्मॉलर देन 5 या लेस देन 5, अब ये गलत है। सिंबल की खामखा इस तरह जरूरी नहीं है कि आप अगर इस तरह निशान होकर आप, या शायद एमसीक्यू में सिर्फ ये आया हो कि दिस सिंबल इज, फिर आपने ग्रेटर देन करना होगा। अगर इस तरह आया था कि टिप जो था वो लेफ्ट साइड की तरफ है, फिर ये लेस देन है। अगर बिल्कुल इस तरह एमसीक्यूज था ना कि साइन उन्हें उन्हें चाहिए था, लेकिन इस तरह नहीं होता है। कंसेप्चुअली कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, जो ओपन साइड होता है वो आपने बड़े की तरफ करना है। बस ये ट्रिक याद रखिए। अब 8 इज लेस देन 5, इट इज रॉन्ग। आपने क्या करना होता है, 8 इज ग्रेटर देन 5 या लिखिए 5 इज लेस देन 8, ये दोनों सही है। तो कंसेप्ट यहाँ पर ये याद रखें कि भाई ये जो सिंबल होता है ये इसका टिप जो है वो स्मॉलर डिजिट को की तरफ होता है, इसका जो ओपन साइड है वो टुवर्ड्स द ग्रेटेस्ट डिजिट हो गया, ग्रेटर डिजिट होगा। और ये दो लास्ट वाले सिंबल्स जो मैंने लिखे इसका मतलब है बिलोंग्स टू। फॉर एग्जांपल एक सीट है ना, इसमें 1 2 3 ये इस सीट के एलिमेंट्स है। अब मैं कह दूं कि भाई 1 बिलोंग्स टू दिस सीट, सही है ये बात, ये मैं कर सकता हूँ। या मैं लिखूं कि भाई 2 बिलोंग्स टू दिस सीट 1 3 5। क्या 2 इस सीट के साथ ताल्लुक है? 2 का नहीं है, तो फिर हम इसको इस तरह करते हैं। इस निशान का मकसद है कि डज नॉट बिलोंग टू, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, स्मॉलर देन या लेस देन। टिप जो है वो छोटे डिजिट की तरफ करना पड़ता है, ओपन साइड बड़े डिजिट की तरफ होना चाहिए, फिर आप सही है। बस ये कंसेप्ट रखें। और अगर नीचे एक बार लगाया गया हो इसका मतलब मकसद है इक्वल टू। फॉर एग्जांपल x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इस निशान को फिर रेड इस तरह किया जाता है, रीड के ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू। लेट सपोज मैं कह दूं कि भाई x इज लेस देन और इक्वल टू 8। इसका मकसद ये है कि x 8 से बड़ा भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब ये 8 भी हो सकता है, 9 10, 8 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। और इसका मकसद ये है कि भाई x या 8 हो सकता है या 8 से छोटा होता है, और 8 से छोटा होगा क्योंकि x इज लेस देन और इक्वल टू 8। 8 हो सकता है या फिर 7 6 इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, याद रखें। आते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की तरफ। व्हाट आर फैक्टर्स? बहुत आसान है, इसको हम नो रिमाइंडर्स भी कहते हैं। इसका मकसद क्या है? फैक्टर आसान लफ्जों में सीखिएगा। फॉर एग्जांपल 20 एक नंबर है, 20 10 पर तकसीम हो सकता है, तो 10 20 का क्या है? फैक्टर है। 20 4 पर तकसीम हो सकता है, 4 भी 20 का क्या है? फैक्टर है। जिस नंबर पर आप डिवाइड, कोई डिजिट डिवाइड हो जाए या हो सकता हो, वो सारे नंबर्स फिर उसी डिजिट के क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अब 20 को मैं कर सकता हूँ डिवाइड 10 पर भी कर सकता हूँ, जवाब 2 है। रिमाइंडर कुछ ना हो, 10 को अगर आप 20 को 10 पर डिवाइड किया जाए 2 जवाब है, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। इस तरह नहीं होता है कि भाई आप 21 को 10 पर डिवाइड करें तो 10 टू 21 बच गया, रिमाइंडर रहा। रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। अगर तो 21 का ये क्या है? 10 21 का फैक्टर है नहीं। अब मैं 3 लेता हूँ,
321 का फैक्टर है कि नहीं है? 3 7 21, नो रिमाइंडर, तो 3 इज द फैक्टर ऑफ 21। जिस नंबर पर एक डिजिट तकसीम हो सकता हो, बिल्कुल, ताकि रिमाइंडर ना रहे, वो नंबर फिर उस नंबर का क्या कहलाता है? जिस पर ये 10 पर 20 का क्या फैक्टर है? डिजिट्स, द डिजिट्स ऑन विच अ नंबर डिवाइड्स एग्जैक्टली विद नो रिमाइंडर, वो डिजिट्स जिन पर एक डिजिट बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड हो सके और रिमाइंडर ना बचे, वो सारे डिजिट्स फिर उसी पहले वाले नंबर की क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं। अब फैक्टर मालूम करने का ट्रिक आपको होना चाहिए याद। किस तरह करते हैं फैक्टर्स? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 30 के फैक्टर्स, तो आपने कहां से शुरू करना है? आप टेबल शुरू करें। 1 30 सर 30, 130 इक्वल्स टू 30। फिर 2 पर आ जाइएगा, 215 इज इक्वल टू 13। फिर 3 10 30। फिर 4 में 30 नहीं है। 5 6 30। अब 5 से आप ऊपर जाओगे तो 6 आएगा, 6 ऑलरेडी हमने कवर किया। अब ये सारे 30 के फैक्टर्स हैं, इसे आगे नहीं जाए क्योंकि 5 के बाद 6 आएगा, 6 5 30, फिर वही आ गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 30 के फैक्टर्स है। 30 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 5 6 10 15 30। ये वो सारे डिजिट्स है जिन पर 30 बिल्कुल एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं। सही है, तो ये 8 क्या हुए? 30 के फैक्टर्स हो गए। ठीक इस तरह आपने टेबल शुरू करने 1 से, 1 फिर वही डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही डिजिट आएगा ना। तो ये बात ओबियस है कि 1 और 30 हर डिजिट के फैक्टर्स में हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं कि भाई 4 के फैक्टर्स बता दें, एक पर तो हर डिजिट तकसीम हो सकता है, तो एक हर किसी का फैक्टर है। एक जो है वो किसी भी डिजिट का फैक्टर है, जितने भी डिजिट्स हो उनके फैक्टर्स एक भी है, और वो डिजिट खुद भी अपने आप का एक फैक्टर है। 4 जो है वो जाहिर सी बात है 4 पर भी तकसीम हो सकता है, 4 1 पर भी हो सकता है। तो एक डिजिट के लिए अपना अपना और 1 ये दोनों फैक्टर्स है हर डिजिट के लिए। अब 4 के और फैक्टर्स कौन से है? टेबल लिखे, 1 4 से 4, 2 2 से 4। अब आगे 3 करो, फिर 3 4 नहीं आता है, तो ये क्या है? ये 1 2 और 4, ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ 4 है, 1 2 और 4। तो ये रहा ट्रिक फैक्टर्स निकालने का, ये भी आपको याद आना चाहिए। और क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए आपको? याद, एवरी नंबर हैज 1 एंड इटसेल्फ एज अ फैक्टर। हर नंबर के 2 फैक्टर तो लाजिमी होने चाहिए हर नंबर के। एक 1 पर वो डिजिट तकसीम हो सकता है और एक अपने आप पर तकसीम हो सकता है। 0 इज, या 0 कांट बी द फैक्टर, कांट बी फैक्टर ऑफ एनी डिजिट। 0 किसी भी डिजिट का फैक्टर नहीं हो सकता है। आप कोई भी डिजिट उठा के 0 पर तकसीम करिए, इन्फिनिटी, ये अनडिफाइंड है, ये हमें पता नहीं कि ये क्या बन जाता है, अनडिफाइनेबल है या अनडिफाइंड या इन्फिनिटी है। मिसाल तकसीम नहीं हो सकता है 5 को 0, 0 पर कुछ भी तकसीम नहीं हो सकता है, तो 0 किसी भी डिजिट का वो नहीं है, फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर का डेफिनेशन तो वही है कि अगर मैं लेट सपोज ए एक डिजिट है, ए अगर बी पर तकसीम हो जाए तो बी ए का क्या फैक्टर है। तो मिसाल 5 एक डिजिट है, ये 0 पर नहीं हो सकता है, तो 0 5 की क्या है? फैक्टर नहीं है। अब ये याद रखें, फैक्टर हमेशा उसी नंबर से, ये निशान अब आपको याद होना चाहिए, वहां पर मैंने पढ़ाया कि इस निशान का मकसद है लेस देन और इक्वल टू। फैक्टर हमेशा, फॉर एग्जांपल मैंने 4 के फैक्टर निकाले, वो क्या थे? 1 था, 2 एंड 4। मिसाल फैक्टर जो है वो इसी नंबर से या इस नंबर के साथ या इक्वल हो सकते हैं या इससे इस नंबर से छोटे होने चाहिए, लेस देन और इक्वल टू। 4 का फैक्टर 4 से बड़ा नहीं हो सकता है, 4 कैसे 5 पर तकसीम हो जाए। इसके बाद आते हैं आखिरी पॉइंट में, ऑल नंबर हैज 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स हर नंबर के हैं, एक्सेप्ट 1 एंड 0। ये वो 2 नंबर है जिनके फैक्टर 2 नहीं है। एक एक तो अपने आप पर तो तकसीम हो जाता है, दूसरा क्या है कि एक उस पर तकसीम हो जाए। 0 है, 0 पर तो कुछ भी नहीं हो सकता है। 1 और 0 के अलावा बाकी जितने भी डिजिट्स हैं उनके 2 फैक्टर्स जरूर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। सही है, तो 0 और 1 को छोड़ के इनके दो फैक्टर्स नहीं है, एक का सिर्फ एक फैक्टर है 1, 0 का सिर्फ एक फैक्टर है 0। सही है,
तो आते हैं मल्टीपल्स पर। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स टेबल्स होते हैं, जाहिर सी बात है। लफ्ज जाहिर है कि टू मल्टीप्लाई समथिंग। फॉर एग्जांपल 5 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 5 आता है, 2 के साथ करूं तो 10 आता है, 3 के साथ करूं तो 30 आता है, सॉरी 15 आता है। सही है। ये सारे क्या होते हैं? ये 5, 10, 35 ये 5 के मल्टीपल्स हैं। मैंने 5 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके ये हासिल किए ये डिजिट्स। तो मैं आसान अल्फाज में ये कह सकता हूँ, या तो ये कहे कि a number multiplied with integers या natural numbers, the given numbers are the multiples of the first number। अगर एक नंबर को मैं दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ये जो आंसर है ये पहले नंबर का क्या है? फैक्टर है, मल्टीपल है। आसान अल्फाज में ये हम कह सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ द नंबर आर टेबल्स ऑफ दैट नंबर। अब दो का टेबल किस तरह? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो ये 2 4 6 8 10 ये सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 के मल्टीपल्स लिखें। अब मल्टीपल्स में ये बात याद रखें, 0 किसी भी डिजिट का फैक्टर नहीं हो सकता है, लेकिन 0 हर नंबर का मल्टीपल है। 10 0 0। तो मल्टीपल टेबल में तो ये भी आता है, हमने तो सिर्फ टेबल 1 से पढ़ना शुरू किए कि वो 10 1 10 10 2 4। आप 0 से मल्टीप्लाई करें, जवाब 0 आता है। 0 भी एक डिजिट है, एक होल नंबर है, इंटीजर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 1 10 0 0, 10 1 1, सॉरी 10 10 2 20, 10 3 30। अब ये सारे क्या है? इसके बाद 40 50 ये 10 के मल्टीपल्स है। तो 0 हर डिजिट का मल्टीपल होता है। 0 मल्टीपल जो है वो हर डिजिट का होता है, लेकिन 0 फैक्टर किसी का भी नहीं हो सकता है। हर डिजिट का 0 मल्टीपल किस तरह होता है? जिस डिजिट के भी आपको मल्टीपल्स चाहिए, अब मुझे 5 की मल्टीपल्स चाहिए, 5 0 0। तो ये एक डिजिट को मैंने इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई किया, जो मुझे हासिल हुआ वो उसी का फैक्टर है, सॉरी मल्टीपल है। तो 0 किसी भी डिजिट का मल्टीपल हो सकता है। उसके बाद 5 2 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, इसके बाद 20 25 30 ये सारे 5 के क्या है? फैक्टर्स है। तो ये याद रखिए, 0 फैक्टर हर डिजिट का होता है मल्टीपल, फैक्टर किसी का भी नहीं है, हर डिजिट का मल्टीपल हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं ऑल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 1। मैं अगर आपसे कह दूं कि 1 के मल्टीपल्स लिखे, तो 1 1 1 1 0 से स्टार्ट करते हैं। 1 0 0 ये शायद एमसीक्यू में आ जाए कि भाई 0 20 के फैक्टर्स पर से वो क्लिक करें ना, शायद एक में 0 हो दूसरे ऑप्शन में ना हो, 0 जो है वो 20 का फैक्टर है। हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, वो अलग बात है, लेकिन 0 है फैक्टर। 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 4 5 6 7 ये सब एक के मल्टीपल है कि नहीं है? 0 से लेके जितने भी आप जाए इन्फिनिटी तक जाए, वो सारे क्या होते हैं? एक के मल्टीपल्स है। तो ऑल द नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 1। तमाम नंबर्स एक के मल्टीपल है। 10 20 30 40 50 जो भी डिजिट आप उठाए वो एक के टेबल में है। सही है। तो ऑल डिजिट्स आर मल्टीपल्स ऑफ 1। मल्टीपल पर हमेशा उसी नंबर से या बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है। ये ऑप्शन 0 की केस में सही नहीं है। सही है। फॉर एग्जांपल अब अगर ये वाला ऑप्शन हो ना, फिर हमने 0 वाला ऑप्शन टेक नहीं करना है, वो एक्सेप्शनल केस है ना। फॉर एग्जांपल ये केस जो है मिसाल वो 0 की केस में सही नहीं है। अब मैं 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15 मिसाल मल्टीपल 5 उस डिजिट के बराबर भी हो सकते हैं, उस डिजिट से बड़े भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स, लेकिन इस 5 का मल्टीपल एक 0 भी है। तो 0 तो 5 से बड़ा नहीं है। 0 के अलावा वो एक्सेप्शनल केस है। हम कहते हैं कि मल्टीपल जो है वो क्या है? वो सारे मल्टीपल जो होते हैं वो इसी नंबर के या बराबर होते हैं या इस नंबर से बड़े होते हैं। आखिरी पॉइंट, मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर आर इनफाइनाइट इन नंबर। मिसाल मैं आपसे कह दूं कि भाई 5 के मल्टीपल्स लिख दे, तो 0 5 10 15 20 25 30 35 कहां तक जाओगे आप? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ मल्टीपल होते हैं हर नंबर के। ये भी याद रखिए, शायद एमसीक्यू बन जाए। आखिर में सिर्फ 0 और 1 की एक
वो याद रखिए। जीरो के फैक्टर्स होते हैं, जीरो जीरो का सिर्फ जीरो फैक्टर है, जीरो मल्टीपल है, जीरो फैक्टर है। जीरो का फैक्टर भी जीरो है, जीरो का मल्टीपल भी जीरो है, ये याद रखिए। सही है। और ये वाहिद डिजिट है जिसका एक फैक्टर होता है। मैंने कहा एक और जीरो के अलावा बाकी ऑल नंबर है टू फैक्टर्स। मिसाल ये दो फैक्टर्स पर तकसीम हो सकते हैं। फैक्टर मतलब वो डिजिट जिस पर आप तकसीम हो सके। वन, वन का फैक्टर होता है वन, वन के मल्टीपल्स होते हैं आर डिजिट्स। सही। जीरो के फैक्टर भी जीरो है, मल्टीपल भी जीरो है। वन के फैक्टर होते हैं वन, मल्टीपल्स वन का टेबल में आर डिजिट आते हैं, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक बहुत जितने भी डिजिट्स है वो सब आते हैं। तो आई होप you enjoyed the lecture, and this will help you in your concepts, in building your concepts. So thank you. Subscribe to our channel, keep sharing with your friends, ताकि उनको HSC टेस्ट में मैथ में इस बार बिल्कुल कोई भी मसला सामने ना हो। और आपके शेयर करने का और आपके सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।